नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। एक बड़ी और दिलचस्प खबर बिहार से आ रही है। हाल ही में हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने हिंदी सेवा सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लिया। यह कार्यक्रम मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजभाषा द्वारा आयोजित किया गया था। इस समारोह में बिहार के कई प्रतिष्ठित साहित्यकार और विद्वान अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किए गए। समारोह का उद्देश्य केवल पुरस्कार देना ही नहीं था, बल्कि यह देखना भी था कि राज्य सरकार हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और साहित्य के संवर्धन में कितने गंभीर है। समारोह के दौरान विधान परिषद के उप सभापति श्री रामवचन राय सहित कई प्रसिद्ध लेखक, कवि और विद्वान उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में हिंदी भाषा की महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हिंदी सिर्फ हमारी मातृभाषा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। आगे उन्होंने कहा कि साहित्य समाज की चेतना को जागरूक करना और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने यह भी कहा कि लेखक, कवि और विद्वान समाज के नैतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि युवा पीढ़ी से हिंदी भाषा के प्रति रुचि और प्रेम बनाए रखने को आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए सरकार समय समय पर पुरस्कार और योजनाएं लेकर आती रहेंगी। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को साहित्य की ओर आकर्षित करना है और भाषा के प्रति उनका लगाव बढ़ाना भी है। उन्होंने यह भी बताया कि केवल सम्मान देना ही पर्याप्त नहीं है, साहित्यकारों की रचनाओं को व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचाना और उनके प्रयासों को समाज में सराहा जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे समारोह में साहित्य, कविता, कहानी, शोध और अनुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वाले साहित्यकारों ने अपने अनुभव साझा किए और कहा कि यह सम्मान उन्हें और बेहतर साहित्य रचने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में हिंदी भाषा के महत्व को समझाने और युवा पीढ़ी को साहित्य की ओर आकर्षित करने में भी मदद करती है। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि बिहार सरकार हमेशा भाषा और साहित्य को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करते रहती है। उन्होंने कहा कि लेखक और कवि समाज की संवेदनशीलता को उजागर करते हैं और सकारात्मक बदलाव लाने में मदद भी करते हैं। समारोह में साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित कर यह संदेश दिया गया कि सरकार साहित्यकारों प्रतिभाओं को पहचानती है और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहती है। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसमें कविता, संगीत और नाटकीय प्रस्तुतियों के माध्यम से हिंदी भाषा की सुंदरता और गहराई को दर्शाया भी गया है। यह कार्यक्रम दर्शकों और उपस्थितियों साहित्यकारों दोनों के लिए आकर्षक और प्रेरणादायक रहा। मुख्यमंत्री ने सभी सम्मानित साहित्यकारों और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि विकास बिहार में हिंदी भाषा और साहित्य की समृद्धि के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और ऐसे आयोजन न केवल साहित्यकारों को सम्मानित करते हैं, बल्कि समाज में हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता और सम्मान की भावना को भी मजबूत करते हैं। आगे यह कार्यक्रम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। नए लेखक और कवि अपनी प्रतिभा को और विकसित करने के लिए प्रेरित होंगे। इस समारोह ने यह भी दिखाया कि बिहार सरकार साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में गंभीर है और युवा लेखक, कवि और विद्वानों को प्रोत्साहित करके राज्य में साहित्यकार चेतना को बढ़ावा दे रही है। यह कार्यक्रम स्पष्ट संदेश देता है कि बिहार सरकार भाषा और साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय और प्रतिबद्ध है। हिंदी सेवा सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह न केवल साहित्यकारों को सम्मानित करता है, बल्कि समाज में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना को भी मजबूत करता है। आगे यह योजना आने वाले समय में भी साहित्य की संस्कृति को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों, यह थी बिहार से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने हिंदी और साहित्य के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता से फिर से साबित किया है कि ऐसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक संदेश फैलाते हैं और युवा पीढ़ी को प्रेरित भी करते हैं। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।